सीधा सवाल में बात होगी उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और योगी आदित्यनाथ, उनकी एक छवि बनी है, बुलडोजर बाबा। अपराधी, बाहुबली, माफिया कांपते हैं, बुलडोजर एक्शन में आ जाता है, ढहा दिए जाते हैं मकान, अवैध जो कब्जे वाली इमारतें हैं या अतिक्रमण जहां हो रहा है वहां पर बुलडोजर चलाया जाता है। और खास जो अपराधी हैं उनकी संपत्तियों पर तो जमकर चलता है बुलडोजर। अब योगी आदित्यनाथ एक और मॉडल इजाद कर रहे हैं, वो है डिटेंशन सेंटर्स। जी हां, जो घुसपैठिए हैं देश में, और घुसपैठिए, मेक नो बोन्स अबाउट इट, बड़ी समस्या है, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। लेकिन अब 17 नगर निकाय में, बड़े बड़े जिलों में डिटेंशन सेंटर्स बनाने की कार्रवाई को अंजाम देते दिखेगा यूपी का प्रशासनिक अमला। और बस्ती बस्ती, डगर डगर, कॉलोनी कॉलोनी जा रहे हैं पुलिस वाले, तफ्तीश कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि वहां घुसपैठिए तो नहीं। अब ये तो अच्छी बात है, घुसपैठिए हमारे संसाधनों पर हक जमाएं, वो कुंडली मारे क्यों बैठे रहें? भारत कोई धर्मशाला नहीं है। पर इसमें सवाल यह है कि 9 साल होने को जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने हुए, और 11 साल हो चुके हैं, 11 से भी ऊपर केंद्र में बीजेपी की सरकार को, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को। तो जो ये इतनी बड़ी समस्या है घुसपैठियों की, इस पर अब कार्रवाई की याद क्यों आ रही है? और ये पूरे देश भर में सरकारें कदम ताल करती क्यों नहीं दिखाई दे रही? 20 राज्यों में तो एनडीए की ही सरकारें हैं, यानी कि डबल इंजन सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार और 20 राज्यों में भी। और हमें यह आज तक क्यों नहीं पता कि देश में दरअसल कितने घुसपैठिए हैं? चुनाव आयोग कहता है एसआईआर करने का एक बड़ा कारण था घुसपैठियों की पहचान करना। बिहार में हो भी गए चुनाव, एसआईआर भी पूरा हो गया, घुसपैठिए कितने हैं ये पता ही नहीं लग पा रहा। और डिटेंशन सेंटर बनाने से भी हम और पैसा इन्हें पूजते दिखाई देंगे, इन घुसपैठियों को। क्या बांग्लादेश इन्हें लेने को तैयार है? क्या वो प्रत्यर्पण संधि है और हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोनों को मिला जुला लेते हैं क्या? और उत्तर प्रदेश में तो एक और बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारी घुसपैठ तो नेपाल से होती है, कई इलाकों में रोटी बेटी का रिश्ता भी है, और 560 किलोमीटर लंबी सीमा है उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ। कोई भी घुस जाता है, पोरस बॉर्डर्स हैं, कोई रोकथाम ही नहीं है। तो क्या घुसपैठियों की पहचान होगी या दरअसल इस पर मचेगा घमासान, खुलकर होगा हिंदू मुसलमान? और ये घर घर घुसपैठिया अभियान जो है, जो चलाया है योगी आदित्यनाथ ने, दरअसल 27 का चुनाव निशाना है क्या? ये महज एक बहाना है क्या? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं घुसपैठिए की, घुसपैठियों की। और यह बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कोई बाहर का आदमी आकर हमारे संसाधनों पर अपना हक जताने लगे, यह नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए, और बॉर्डर्स हमें सील करके रखने चाहिए। तो आज घुसपैठियों की बात क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब बिल्कुल सीधे निर्देश दे दिए हैं कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं, ये घुसपैठिए जो हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सिलसिला तो दरअसल 22 नवंबर से शुरू हो गया था, जब सभी डीएम को निर्देश दिए गए थे कि घुसपैठियों पर कार्रवाई करो और डिटेंशन सेंटर बनाओ, पकड़ो उन्हें, वहां डालो, और वहां से डिटेंशन सेंटर से उनके वतन, उनके मुल्क उन्हें
वापस भेज दिया जाएगा। 23 नवंबर को नेपाल सीमा और प्रमुख शहरी क्षेत्रों में अभियान तेज कर दिया गया। 27 नवंबर को लखनऊ में कार्रवाई शुरू हो गई, राजधानी लखनऊ में। और आज से 3 तारीख अवैध जो बस्तियां हैं उनमें चेकिंग शुरू हो गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और 17 जिले चिन्हित किए गए हैं जिन पर खास तरजीह और तवज्जो दी जाएगी। इनमें लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, शाहजहांपुर, झांसी, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर शामिल हैं। 8 तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही जिले हैं। तो आप कहेंगे तो अच्छा काम हो रहा है, इस पर क्या चर्चा? नहीं, काम तो अच्छा है। सवाल यह है कि 9 साल होने को आए, फरवरी मार्च में 9 साल हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का। यह अभी क्यों याद आ रहा है कि घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? और यह अवैध बस्तियों में जाकर ऐसे चेकिंग करने से किसी को भी चिन्हित किया जा सकता है। तो अब तक प्रशासन क्या कर रहा था? पुलिस की आंखें मूंदे बैठी हुई थी, कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। बांग्लादेश से, म्यांमार से लोग आकर बस गए। और इस समय पुलिस अपनी ताकत का क्या बेजा इस्तेमाल भी करती दिखाई देगी। एक खास समुदाय विशेष पर ही ध्यान होगा। घुसपैठिए का मतलब ही मुसलमान, क्योंकि देश के गृह मंत्री कह चुके हैं कि भाई बाकी जो धर्मों के लोग हैं वो तो शरणार्थी हैं। तो नेपाल से जो लोग आ रहे हैं, 560 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का और नेपाल का, तो नेपालियों के खिलाफ जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं यहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? वो एग्जैक्ट ऑर्डर्स क्या हैं, उसकी तफसील होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इनमें जिन लोगों को, जिनकी धरपकड़ करके रखा जाएगा और फिर अपने मुल्क भेजा जाएगा, कहीं उनका हाल सोनाली खातून जैसा तो नहीं हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये सोनाली खातून कौन है? ये महिला गर्भवती है, 9 महीने का गर्भ है, अब 8 साल का इसका बेटा। दिल्ली से उठाए गए जून में और भेज दिए गए बांग्लादेशी, बांग्ला भाषी थे। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। बांग्ला मतलब बांग्ला जो बोलता है वो बांग्लादेशी, पश्चिमी बंगाल का नहीं हो सकता। सोनाली खातून के पिता बीरभूम के रहने वाले भारतीय नागरिक कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा तत्काल वापस बुलाओ। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार से कि सोनाली खातून को, उसके बेटे को तत्काल वापस अपने देश लेकर आओ। यह जल्दबाजी है, गड़बड़ झाला, यह रायता और तो नहीं फैलेगा ऐसे कि किसी को भी पकड़ के आप डाल दीजिए। पहचान का आधार क्या होगा? आधार को तो पहचान मानने के लिए तैयार ही नहीं था चुनाव आयोग भी कि यह नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, तो किसे नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाएगा? और पुलिस के हाथ यह कार्रवाई दे दी जाएगी। और यह टाइमलाइन क्या है? और यह टाइमलाइन मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है, और यह है समस्या, यह मानते हुए मैं आपको यह भी बता दूं कि हमें यही नहीं पता कि इस देश में घुसपैठिए हैं कितने। 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा 1 करोड़ 20 लाख हैं। 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, जो अब संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा 2 करोड़ हैं। 2018 में 2 साल बाद इस बात से पलट गए कि पता नहीं, बड़ा मुश्किल है आकलन करना। तो आकलन ही नहीं किया गया इतने सालों से इतनी बड़ी समस्या का। और कितने घुसपैठिए पहचान हुई है, अब ये आंकड़ा सुनिए। 2014 से जब एनडीए की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई, मई से दिसंबर का आंकड़ा 989,
2015 में ये गिरकर हो गया 474, फिर 2016 में हो गया 308, 2017 में सिर्फ 51, 2018 में 445 और 2019 में 299 की भारी भरकम रकम। आंकड़ा 299 घुसपैठी है जी। हम तो करोड़ों की बात कर रहे हैं। एक्शन लिया गया 299 के खिलाफ। 2020 से 23 का कोई आंकड़ा ही नहीं है, और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 411 और 2025 अक्टूबर तक 235। 4-5 हजार लोग वापस भेजे। और इसमें भी दिलचस्प जानकारी यह है कि सारे बांग्लादेशी नहीं है। जो पिछले 3 सालों में 2331 लोग वापस भेजे गए, 411 बांग्लादेशी, 1470 नाइजीरियाई। नाइजीरिया के घुसपैठिए ज्यादा हैं। और जो कहा जाता है कि भाई बीजेपी आरोप लगाती है, तो कांग्रेस की मेहरबानी है। इनको अपना वोट बैंक बना लिया, इनको राशन कार्ड थमा दिए, इनको दस्तावेज दे दिए। कांग्रेस के जमाने में 2005 में 14,916, 2006 में 13,692। यहां 11 साल में इतने नहीं वापस भेजे गए, इनके आधे भी नहीं। कुल मिलाकर 88,792 लोगों को वापस भेजा गया 2005 से 2013, 8 सालों में। यहां 11 सालों में 5,000, वहां 88,792। और अब ये डिटेंशन सेंटर्स की कहानी भी आपको सुनाता हूं। डिटेंशन सेंटर एक असम में बना, असम में 46 करोड़ की तो लागत उसकी निर्माण की आई। रोज का चलाने का खर्चा मैं जुटा नहीं पाया, वो आंकड़ा 46 करोड़ तो बनाने में ही लग गए। अब उड़ीसा में 20 डिटेंशन सेंटर हैं। इनमें कितने बांग्लादेशी हैं? 3,740। वापस कितने भेजे गए? निर्वासन मतलब उनको वापस कितनों को भेजा गया? 49, सिर्फ 49। और केरल में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, असम का मैंने जिक्र किया, दिल्ली में। और ये बांग्लादेशियों की बात है। रोहिंग्या, इनका आंकड़ा जो है वो UNHCR वो कहता है 16,000, भारतीय सरकार कहती है, सरकारी अनुमान है 40,000। दिल्ली में रोहिंग्या 1100। गए कितने हैं वापस? आंकड़ा नहीं है सामने। दिल्ली चुनाव में भी बहुत बड़ा मुद्दा बना था। ये घुसपैठिए आ गए, और घुसपैठिए रोकने की जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की है, केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कदम ताल क्यों नहीं करती? और ये घुसपैठिए सिर्फ नेपाल के रास्ते आए। अगर बांग्लादेश से आ रहे हैं, पहले पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर बिहार, उसके बाद नंबर आता है यूपी का। ये यूपी में पैराट्रूप कैसे कर गए? पैराट्रूप तो किए नहीं। और ना गांव के प्रधान, ना सरपंच, ना पार्षदों को, ना पुलिस को, ना LIU को, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। या अब धरपकड़ शुरू होगी, माहौल गरमाया जाएगा और सीधे सीधे हिंदू मुसलमान किया जाएगा। इसी पर करने वाला हूं आज की चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। योगी का घुसपैठिया दांव, निशाना 27 का चुनाव, और बस्ती बस्ती घुसपैठिया अभियान करना है हिंदू मुसलमान। ABP न्यूज आपको रखे आगे।